जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.8। क्वेश्चन नंबर 1, इसके 5 पार्ट्स हैं जिसमें हमने चेक करना है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, एक एक्सप्रेशन लिखा है और बताना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो चेक द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सॉल्यूशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ये एक विदाउट डेरिवेटिव एक्सप्रेशन लिखा है, तो अब हमने बताना है, ये चेक करना है कि क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टेटमेंट 1 का नेम दिया। अब डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसा अभी हम थ्योरी में पढ़ रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन चेक करना हो तो हम एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करते हैं और वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर वो वेरीफाई हो जाए तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। लिहाजा हम डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के लिए एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया। सो dy by dx इज इक्वल टू c। ये इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की तो x dy by dx की जगह c इज इक्वल टू 1 और y की जगह cx माइनस 1, बिकॉज y की वैल्यू है cx माइनस 1। 1 से कैंसल हो गया। cx इज इक्वल टू cx। सो cx इज इक्वल टू cx। जैसे हमने बात की थी कि डेरिवेटिव या एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट करें डिफरेंशियल इक्वेशन में, देन दैट इक्वेशन विल टर्न इनटू रिड्यूस इनटू द आइडेंटिटी। अब ये x की कुछ भी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये वेरीफाई हो जाएगी, इक्वालिटी होल्ड कर गई। लिहाजा हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू cx माइनस 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन हम ये कह सकते हैं, ये पहले भी हमने बात की कि सॉल्यूशन इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें डेरिवेटिव्स नहीं होंगे। ये हम बार बार बात डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यही चीज हेल्प आउट करेगी हमारे जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे। अभी हमने सॉल्व करने की टेक्निक नहीं सीखी, सिर्फ चेक कर रहे हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमने वेरीफाई करना है कि क्या सॉल्यूशन है कि नहीं है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, आगे उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है या एक्सप्रेशन लिखा है, जिस पर हमने चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने 1 के नेम से एलोकेट किया और जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx, y का डेरिवेटिव dy by dx, c कांस्टेंट है 0, 1 ओवर x का माइनस 1 ओवर x स्क्वायर होता है, माइनस और माइनस प्लस, सॉरी 1 ओवर x स्क्वायर। ये वैल्यूज यहां से dy by dx कॉमन निकला, बाकी बच गया 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर। dy by dx इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर, ये 2y प्लस 1 राइट साइड पर आएगा, डिवाइड हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। चूंकि हमने इक्वेशन 1 को ही वेरीफाई करना है कि क्या सॉल्यूशन है, तो ये जो हमने वैल्यू निकाली इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया, x स्क्वायर 2y प्लस 1 एज इट इज और आगे dy by dx इसकी वैल्यू पुट की 1 ओवर x स्क्वायर 2y प्लस 1 माइनस 1, दिस विल बी कैंसल आउट। सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो विच इज ट्रू। And now we can say that y square plus y is equal to c minus 1 over x is the solution of the differential equation. जी 3 और 4 इजी एक्सरसाइज है, आप खुद करेंगे। 5th पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, एक एक्सप्रेशन लिखा है, चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है। डिफरेंशिएट करते हैं हम गिवन एक्सप्रेशन को। Now dy by dx is equal to secant square tan का डेरिवेटिव secant square एंगल एज इट इज ex plus c और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव which is ex। हम इसको लिख सकते हैं secant square को 1 plus tangent square एंगल एज इट इज और e raised to power x को e raised to the power minus x जब इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं। Now this will become 1 plus, because this one is y is equal to tan है, तो फिर इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर और ये e की पावर माइनस x डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा। इसको 1 में पुट करते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो dy by dx जो हमने फाइंड किया 1 प्लस वाई स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस x, राइट साइड पर भी 1 प्लस वाई स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस x लिखा है, इक्वालिटी होल्ड कर गई। इसका मतलब है कि
जो गिवन एक्सप्रेशन था y is equal to tan e की पावर x plus c, this will become solution of the differential equation.